हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो के अंदर बेटा हम करने वाले हैं अपना स्क्रू गेज या माइक्रो स्क्रू गेज। ठीक है। अच्छा, इससे पहले बेटा हम पढ़ चुके हैं अपना मीटर रोल जिसका लीस्ट काउंट क्या था। इसका लीस्ट काउंट था हमारा बेटा 0.1 सेंटीमीटर, अगर इसको मिलीमीटर में लिखें 1 मिलीमीटर। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा अपना क्या पढ़ा, वर्नियर कैलिपर। ठीक है। इसका लीस्ट काउंट क्या था, इसका इसे डबल हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर और इसका 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, मिलीमीटर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा अपना ये माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। ठीक है, ये लिखा हुआ है। और इसका लीस्ट काउंट क्या होगा, इसका लीस्ट काउंट होगा हमारा 0.001 सेंटीमीटर और इज इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर। यहाँ पे नीचे थोड़ा करके लिख देता हूँ 0.01 मिलीमीटर। तो बेटा बताने का यहाँ पे मकसद ये है कि ये वाला जो हमारा मीटर रूल है ये मेजर करता था डेसिमल में 1 डेसिमल पॉइंट तक, इशारे के बाद 1 डेसिमल प्लेस वैल्यू तक। ठीक है। और ये करता था 2 डेसिमल प्लेस तक और अब ये करेगा 3 डेसिमल प्लेस तक। ये बार बार चीजें बता चुके हैं ताकि ज़हन में दिल में बैठ जाए, बिल्कुल आपको आम सी चीजें लगे। ठीक है। तो आई होप आपको कूप अप हो गया होगा, कवर हो गया होगा। तो हम लिख के बताता हूं। तो कहने का मतलब ये है कि हम इसलिए इसको यूज करते हैं कि ये ज्यादा प्रीसाइज वैल्यू क्या करता है, मेजर करता है किससे, वर्नियर कैलिपर से भी और मीटर रूल से भी। चलिए मैं आपको लिख के बताता हूं ताकि आपको एमसीक्यूज के लिहाज से या इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट के लिहाज से आपके अंदर पास क्या आ जाए, ये सेफ हो जाए। ठीक है, लिख के बताता हूं। लिखनी ये बातें जो समझाएंगे आप। ठीक है, कूल रहना, ध्यान से सुनना है, एज अ साइंटिस्ट एनालाइज करना है, चल कर रहा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं, इसको लिख के देखते हैं। चलिए जी माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये लिखा है इन जर्नल, यानी जर्नल जो हम बनाते हैं अपना स्क्रू गेज वो कहता है इट कैन मेजर अप टू 3। जर्नल में अगर पूछे तो 3, वैसे ये ऐसे भी डिजाइन किए जाते हैं जो 4 डेसिमल प्लेस तक, 5 तक और इवन 6 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। इशारिया तक के बाद कितने पॉइंट तक जा सकते हैं, 6 डेसिमल पॉइंट तक। और ये कहां तक जाता है, 3 डेसिमल पॉइंट तक। ठीक है, इन जर्नल। ठीक है, प्लेसेस 3 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है। एंड इट कैन गिव मोर प्रीसाइज। प्रीसाइज का मतलब पहले भी बता चुका हूं, ज्यादा बारीक वैल्यू देना। फॉर एग्जांपल जो हमारा मीटर रोड है वो 0.1 सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा देता है। जो हमारा वर्नियर कैलिपर आ गया वो 0.01 सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर के 100वें हिस्से तक ज्यादा बारीक वैल्यू नापता है। ठीक है। और ये है ये 0.01 सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर का 1000वें हिस्से तक आपको वैल्यू दे सकता है। ठीक है बेटा, तो ये मतलब हो गया इसका प्रिसाइज मेजर। ये किस क्या देता है, प्रिसाइज मेजरमेंट देता है। देन किससे, वर्नियर कैलिपर से और हमारे मीटर रूल से। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट। क्यों यूज करते हैं इसको और ज्यादा चीजों को बारीकी से, प्रिसाइज, बेहतरीन तरीके से। अभी प्रिसाइज का मतलब समझे, ज्यादा माइक्रोस्कोपी, ज्यादा बारीक से बारीक बताना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मास मेजर कर रहे हैं, फिर इसको किस में बताना, पहले 10 किलो, फिर किलो में बताना, फिर किलो का भी ग्राम्स में बताना, फिर मिलीग्राम्स में बताना। मतलब ग्राम इतनी होती है, फिर इतनी मिलीग्राम, फिर छोटी सी नैनोग्राम। इससे छोटी से छोटी बारीक से बारीक वैल्यू भी कितनी आप मेजर कर सकते हैं इससे एक्यूरेटली, इसके लिए यूज होता है। ठीक है, एग्जाम्पल दिए। अब यहाँ पे थोड़ी सी बनावट बनी हुई है, यहाँ पे सिर्फ आपको नाम बताने हैं, वरना है आसान। कंस्ट्रक्शन, इसकी रीडिंग लेना, हर चीज आसान है। आपको इसके अंदर भी 2 स्केल पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, एक आपका मेन स्केल होगा जो, ठीक है, उसी की तरह वर्नियर कैलिपर के अंदर जिस तरह पढ़ा था। और वहां पे दूसरा कौन सा पढ़ा था हमने, दूसरा पढ़ा था वर्नियर स्केल। लेकिन यहाँ पे कौन सा होगा, यहाँ पे होगा, उसको कहते हैं सर्कुलर स्केल या हेड स्केल और स्पिंटल भी कहते हैं अक्सर में। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसकी नामिंग ग्रामिंग करना। पहले मैं ये रेज कर दूं। ठीक है बेटा, अब देखें बेटा, जरा मैं साइड पे होकर आपको बताता हूं क्योंकि यहाँ पे पिक्चर लगा दूंगा, आपको इसकी डिजिटल फोटो भी नजर आएगी यहाँ पे, उससे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका ये जो नीचे यू शेप बना होता है इसको कहते हैं फ्रेम। क्या कहते हैं इसको, ये जो यू शेप लगा हुआ है वहां पे दे दूंगा, इसको कहते हैं फ्रेम। बस नाम जानने हैं, अभी कुछ नहीं पढ़ना, कुछ नहीं सोचना। ठीक है, और ये जो इतनी सी छोटी सी जगह इसके साथ नजर आ रही है, इसके 2 नाम है, एनविल, एनविल। ठीक है, बुक के अंदर लिखा हुआ है। और दूसरा इसको कई जगह पे स्टड कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टड। वो जो बटन लगाने के लिए भी यूज होता है ना, वो वाला स्टड। ठीक है, और दूसरी चीज बेटा, इसके बाद आ गया हमारा ये वाला, इसको स्क्रू भी कहते हैं क्योंकि इसके नीचे स्क्रू होता है, पेच। ठीक है, स्क्रू होता है, पेचरा, जो पेच लगाते हैं वो वाले दिखा दूं। तो ये देखें, ये इस तरह का स्क्रू, इस तरह का पेज है इसके नीचे। ठीक है, ऊपर क्या हुआ है, कवर चढ़ा हुआ है, जिसको स्पिंटल भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ये इस तरह का। ठीक है, क्लियर, लिखा हुआ है वो स्पिंटल, SPINDLE। सिर्फ नाम है बेटा, अभी याद रखने हैं, कोई भी अभी कॉन्सेप्ट नहीं शुरू हुआ, कोई चीज नहीं आपको बताई, स्पिंटल। ठीक है, उसके बाद बेटा आपके यहाँ पे 2 स्केल होते हैं, एक ये वाला स्केल, ठीक है, ये वाला, इसको क्या कहते हैं, इसको मेन स्केल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेन स्केल। और इसको स्लीव भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लीव, जो बाजू बांह ऊपर चढ़ाते हैं ना, ऐसे स्लीव, ये देखें ऐसे बाजू की तरह नजर आ रहा है, स्लीव भी कहते हैं इसे। ठीक है, स्लीव। ठीक है बेटा, उसके बाद इसी का एक और मशहूर नाम है, इसको पिच स्केल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसका भी आपको पता चलेगा, पिच स्केल।
तीन नाम से बोला जाता है इसको, मेन स्केल, स्लीव या पिच स्केल। हम बार बार बोलेंगे मेन स्केल, लेकिन आपको पता होना चाहिए किसी बुक के अंदर कहीं पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो स्लीव के नाम से पूछ ले, पिच स्केल से पूछ ले, तो ये वाला, ठीक है, एक स्केल समझ आ गया। अब दूसरा स्केल बेटा ये वाला है, देखो एक तो ये नंबरिंग हुई है ना, ध्यान से देखो, ये 0 है, ये इसका 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5, इस तरह से, ठीक है। फिर इनके भी हाफ किए हुए हैं, ये हाफ, इसका हाफ, इसका हाफ, इसका हाफ, इसका हाफ, इसका हाफ, ठीक है। फिर ये वाला हमारा स्केल आ गया बेटा, ये वाला, इसको कहते हैं सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल, यहाँ इसी को कहते हैं, मैं लिखूंगा नहीं, पढ़ लेना, लिख लेना, यहाँ पे दे दूंगा कैप्शन में, हेड स्केल, हेड स्केल, स्क्रू स्केल, या इसी को कुल मिला के, वैसे तो इसके पीछे स्पोर्ट को कहते हैं, इसको कुल मिला के क्या कह देते हैं, इसको कुल मिला के कह देते हैं टिम्बल, थिम्बल, THIMBLE, थिम्बल, ठीक है बेटा। तो ये भी समझ आ गया, ठीक है। किसका क्या काम है, क्या चीज है, सब पता चलेगा, अभी सिर्फ नाम सीखते हैं। और इसका मतलब बेटा, इसको कहते हैं रैचर, क्या कहते हैं इसको, रैचर, रैचर, CHE और आगे T, रैचर, ठीक है। अब एक एक काम आपको मतलब बताता हूं, देखो बुक के अंदर भी ये आपको नजर आ रहा होगा, आपकी पेज के अंदर, ये देख लें, आई होप नजर आ रहा होगा, वरना जूम कर देंगे। ये आपका स्पिंडल, ये एनुअल, ये स्लीव, स्लीव पेज, वही हमारा स्केल, मेन स्केल, स्लीव या पिच स्केल। फिर उसके बाद ये देखें, ये पूरे दूसरे को क्या बोल दिया उन्होंने, थिम्बल। फिर ये लास्ट पे आ गया रैचर्ड, ठीक है। अब इनके मतलब समझते हैं, है क्या, करना क्या था। तो देखें यहाँ पे मैं आपके लिए बहुत सिंपल एग्जांपल लेके आया। तो बेटा यहाँ पे ये वाला जो हमारा सर्कुलर स्केल है, इसको ऐसे पीछे एंटी क्लॉकवाइज, जैसे क्लॉक ऐसे घुमाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे खोलते हैं, जैसे हम अपना पेज खोलते हैं ऐसे ऐसे इसको खोलते हैं, तो ये जो स्पिंडल है ये पीछे चला जाता है, पीछे ऐसे ऐसे ऐसे। अब हमने जिस चीज़ की मेजरमेंट लेनी है, मान लो हमने इसी का डायमीटर मेजर करना है, इसके यूजेस वही हैं जो हमने वर्नियर स्केल में पढ़े थे, ये डायमीटर, लेंथ, ये वगैरह इस्तेमाल करने के लिए। तो हम इसको यहाँ पे अंदर डाल देंगे, यहाँ पे अंदर ये हमने डाल दिया, ठीक है। ये साथ में आ गया यहाँ पे स्टैंड, ये एनुअल, ठीक है बेटा। और यहाँ से इसको टाइट करेंगे, ये वाला अपना स्पिंडल को, ठीक है, स्पिंडल या स्क्रू को क्या करेंगे, टाइट करेंगे। फिर ऐसे, पहले ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाया था, अब ऐसे टाइट कर देंगे क्लॉकवाइज, ठीक है। अब होगा क्या बेटा, यहाँ पे ये अच्छे से फिक्स हो गया या नहीं हो गया, इसको चेक करने के लिए, ये दोनों तो रीडिंग में यूज होने, इसको भी भूल जाएं, ठीक है। इसको चेक करने के लिए ये टाइट हो गया या नहीं हो गया, हम रैचर का यूज करते हैं, रैचर को कसते हैं, घुमाते हैं। अगर तो वो टिक टिक क्रैक क्रैक जैसे जो आवाजें आती हैं जब नट को कसते हैं या पेज को, क्लिच क्लिच की, अगर वो आवाज आने लग जाए तो इसका मतलब ये हमारा अच्छे तरीके से दरमियान में फिक्स हो गया, अब हम रीडिंग ले सकते हैं। दूसरी इसकी निशानी होती है कि हमारा अच्छे से जो चीज रखनी थी हमने, जिसका डायमीटर फाइंड करना था, वो अच्छे से फिक्स हो गई है। रैचर को घुमाएंगे तो वो स्लिप हो जाएगा, जैसे पेज कहते हैं नहीं, पेज फ्री हो गया, टाइट करते हैं वो घूम जाता है आराम से, तो ऐसे ये हमारा रैचर क्या करेगा, स्लिप करेगा, ठीक है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इसके पार्ट्स, ये फ्रेम हो गया, ये एनुअल या स्टड हो गया हमारा, ये वाला, ठीक है, ये स्टड है। उसके बाद इसको या स्क्रू कहते हैं या स्पिंडल कहते हैं। फिर उसके बाद इसको सर्कुलर स्केल, ये वाला जो स्केल था, ठीक है। ये आपको अपनी बुक के अंदर तीनों के तीनों आराम से आसानी से मिल जाएंगे, घबराना नहीं। ये देखें पिक्चर फिगर नंबर 1.7 के अंदर देखें, ये वाला जो आपको नजर आ रहा है 0 से 5 तक, ये आपका कौन सा है, बोले मेन स्केल या स्लीव बोला था। और ये इस तरफ ये ऐसे गोल होता है, ऐसे ऐसे ये होता ही ऐसे, पूरी बॉडी गोल है ना, तो ऐसे ऐसे घुमाते हैं, जैसे इसके ऊपर ये आपको लाइनें नजर आ रही हैं, यहीं पे काउंटिंग लिखी हो 1 2 3 4, तो ये ऐसे हमारा सर्कुलर स्केल, ठीक है। और ये भी बने हुए हैं, ठीक है। तो ये आई होप आपको समझ आ गई होगी, और यहाँ पे रैचर की भी समझ आ गई। और ये हमारा जो सर्कुलर स्केल है उसके पीछे सिर्फ ऐसे हैंडल होता है सपोर्ट देने के लिए, तो उसको कहते हैं हम स्पिंडल, या इसको मिला के पूरे को भी क्या कह देते हैं, स्पिंडल कह देते हैं, ठीक है। सॉरी, थिम्बल कह देते हैं, थिम्बल थिम्बल थिम्बल, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गई होगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स या कुछ बुनियादी चीजें आपको सीखनी है, वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे साइड पे। पहले मैं थोड़ा अरेज कर लूँ, साफ कर लूँ, तो फिर आपको और मजीद समझ आ गई। अब से आगे जितनी भी हमने बेटा डिस्कशन करनी है, उनमें आपका किसी कोई चीज से लेना देना नहीं। हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपना ये वाला मेन स्केल पढ़ेंगे और सर्कुलर स्केल पढ़ेंगे, मेन स्केल और सर्कुलर स्केल। और आपको एक बात और बताता नहीं हूँ, ये आपको नजर भी आ जाएगी यहाँ पे, देखो यहां में मैं पिक भी लगा दूंगा। अगर तो कोई चीज भी नहीं है, ये स्टड और किसके दरमियान, स्क्रू के दरमियान कोई चीज नहीं है, ये आपस में टाइटली बंद है। ऐसे जब ये बिना मेजरमेंट के रखा होता है, ये ऐसे आपस में टाइटली बंद होते हैं, कंप्लीटली आपस में जुड़े हुए, जैसे यहां पे ये बिल्कुल जुड़े हुए हैं, ठीक है। तब क्या होता है बेटा, जब ये कंप्लीटली जुड़ा होगा, तब ये जो हमारा सर्कुलर स्केल होता है, ये जो सर्कुलर स्केल होता है, मैं आपको दोबारा से बता दूं, ये जो सर्कुलर स्केल होता है, ये वाला जो मेन स्केल है, इसके ऊपर चढ़ा होता है। इसको इसने क्या किया होता है, क्या किया होता है, बोले बोले इसको छुपाया होता है, इसको हाइड किया होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। मान लो ये हमारा कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा मेन स्केल, ठीक है। ये इसके ऊपर रीडिंग्स मैं जरा और इसको बड़ा करके बना देता हूँ, जूम 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 करके बना देता हूँ, ठीक है। जिंदाबाद जूम,
तो यहाँ पे एक मिनट इसको क्लोज कर लें पहले। तो ये आपका इसका स्केल, यहाँ पे इसका 0 1 2 3 4 5 6 आगे जहाँ तक भी चलेगा ये, ठीक है। और यहाँ पे इसकी मैं काउंटिंग कर दूंगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है बच्चे। अब देखें इनका भी हाफ किया हुआ है उन्होंने, तो यहाँ पे हाफ, यहाँ पे हाफ आधा, यहाँ पे हाफ, यहाँ पे हाफ, यहाँ पे हाफ, यहाँ पे हाफ। तो एक्चुअल में बेटा ये जो हमारा मीटर होता है मेन स्केल, जो मेन स्केल होता है इसकी जो मार्किंग होती है, यानी ये कितना है 1 मिलीमीटर, ये फिर कितना है 2 मिलीमीटर, फिर 3 मिलीमीटर, फिर 4 मिलीमीटर, फिर 5, फिर 6। तो जनरली ये मिलीमीटर्स में होती है। और अगर इसका हाफ देखें तो इसको क्या कहेंगे 0.5 मिलीमीटर, आधा मिलीमीटर। यहाँ पे देखेंगे तो एक के साथ आधा 1.5 मिलीमीटर, फिर 2.5, फिर 3.5, इस तरह से। तो ये आपको आई होप समझ आ गया होगा कि इसकी जनरल मार्किंग किस में होती है, लिखा हुआ है आपकी बुक के अंदर मिलीमीटर्स में होती है। अब जब हम कोई मेजरमेंट नहीं ले रहे तो ये हमारा जो सर्कुलर स्केल है ये घूमता है, मैंने बताया ना, ये ऐसे ऐसे घूमता है। तो ये जब हम इसको ऐसे देखें, ध्यान दें और सोचें, थोड़ा फील करें, जब हम अपने स्क्रू गेज को ऐसे घुमाते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो आगे ट्रेवल करता है। तो इसी तरह ये जो हमारा यहाँ पे सर्कुलर है, ठीक है, यहाँ पे देख लो ऊपर या यहाँ पे देख लो, सर्कुलर जो स्केल है उसको ऐसे टाइट करेंगे, क्लोज करेंगे तो ये इसके ऊपर चढ़ जाएगा। तो ये होगा यहाँ पे, मैं इसको ब्लैक से दिखाता हूं, ये आपका होगा ये बेटा इस तरह से आपका जो होगा वर्नियर स्केल, वर्नियर बोल रहा हूँ, पीछे वाला सर्कुलर स्केल, ये इस तरह इसके ऊपर चढ़ा होगा। मतलब यहाँ पे इसका आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई देगा 0, ये 0 यहाँ पे होगा, इसके साथ यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये वाला आगे यहाँ पे, ठीक है। बाकी इसके अंदर ये स्केल होता है सर्कुलर, इसकी रीडिंग्स होंगी ऐसे, ठीक है। इसकी रीडिंग होती है यहाँ पे, ये 0 से 0 मिलाता है जब कोई एरर नहीं होता। फिर इसके बाद 5 लाइनें, 10 लाइनें, इसी तरह पीछे से घूम के आके यहाँ पे 90, फिर 95, फिर 100। तो 100 हिस्सों में इसको तकसीम किया होता है, या 50 डिवीजन की जाती है, या इसकी 100। तो मैं आपको बता दूं, अगर ये मेरा सर्कुलर स्केल है तो इसके ऊपर कितनी मार्किंग है, कितनी लाइनें हैं, या 100 डिवीजन है या 50 ली जाती हैं, ठीक है। वो भी आपको आगे समझ आएगा कब 50 लेनी है, कब 100 लेनी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये मेन स्केल का और इसका समझ आ गया होगा। और इसका एक डेमो और देख लें। फॉर एग्जाम्पल ये मान लें, वैसे तो ये कैमरा स्टैंड है, मान लें कि ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, बोले स्क्रू गेज का पार्ट है, ठीक है। अब हम रीडिंग नहीं ले रहे, तो ये हमारा एक साइड स्टड, ये देखो, ये रीडिंग जब लेंगे तो ये आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे, ये इसके ऊपर काउंटिंग नजर आ रही होगी। ये हमारा कौन सा है नीचे, बोलो बेटा, ये वाला कौन सा है, बोलो बोलो, ये है हमारा मेन स्केल। और ये जो ऊपर ऐसे घूम रहा है, ये वाला सर्कल कर रहा है, ये घूम रहा है, ये हमारा सर्कुलर स्केल। तो अब मैं यही बता रहा था, जब हम इसको ऐसे टाइट करेंगे, ऐसे टाइट करेंगे, तो ये देखो यहाँ पे ये काउंटिंग दिख रही है 0 1 2 3 4, मैं जूम कर दूंगा, आई होप आपको नजर आ रही है। तो ये इसके ऊपर ऐसे चढ़ जाएगा और 0 से क्या करेगा, ये 0 मैच करेगा। यहाँ पे देखो, ये 0 किसका, सर्कुलर स्केल का, और ये 0 अंदर किसका, बोलो मेन स्केल का। और अगर हम इसकी क्या लेंगे, मेजरमेंट लेंगे, तो ये स्टड या एनुअल हमारा, और दूसरा स्क्रू गेज, तो स्क्रू ऐसे पीछे की तरफ खुला होगा, ये इनके दरमियान क्या होगा, कोई ना कोई चीज हम फिट करेंगे। फिर ऐसे इसको जब क्लोज कर देंगे, इनके दरमियान कोई चीज नहीं है, तो ये आपको क्या मिलेगा, सर्कुलर स्केल मेन स्केल के ऊपर चढ़ा हुआ मिलेगा। ये देखें आपको, वो उसका 0 भी हाइड हो जाएगा, 0 छुप जाएगा। तो ये याद रखना है कि सर्कुलर स्केल मेन स्केल का 0 क्या कर देता है, हाइड कर देता है, छुपा देता है, लुका देता है उसको। कब, जब वो क्या होते हैं, उनके दरमियान हम मेजरमेंट नहीं ले रहे। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़नी है मेन स्केल के बारे में और सर्कुलर स्केल के बारे में, फिर आपका काम हो गया। फिर हम चलेंगे उसी तरह पिछले पैटर्न की तरह लीस्ट काउंट की तरफ, फिर हम लेंगे रीडिंग और फिर देखेंगे 0 एरर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मैं इसको रेज कर लूँ, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर लूँ, बना लूँ, फिर आपको बताता हूँ आगे। अब देखें बेटा, यहाँ पे आपने एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंफॉर्मेशन या समझ लें, या टर्म समझ लें, या एक चीज समझनी है, बहुत ज्यादा अहम है। इससे आपका अगला कॉन्सेप्ट पढ़ना है, अगला टर्म पढ़नी है हमने, पिच, जो कि लीस्ट काउंट का बैकबोन है, ठीक है। उसको समझने के लिए काम आएगी, तो यहाँ पे समझने की कोशिश करें। देखें, ये हमारा मेन स्केल, ये कौन सा है, मेन स्केल, ठीक है। ये इसके ऊपर हमें नजर आ गई मार्किंग, ठीक है। बताया था ना कि इसकी एग्जांपल ले लो, ठीक है। ये इसके नीचे, ये नीचे वाला जो क्या है, मेन स्केल, इसकी बात हो रही है, ये मेन स्केल, ठीक है बेटा। यहाँ पे भी आपको दिखा देता हूँ बार बार, और लगा भी दूंगा, ये आपका मेन स्केल, या जिसको स्लीव बोला था, ये वाली, इसकी बात हो रही है। यहाँ पे ये अंदर है, ठीक है, यहाँ पे बाहर निकला है, ये पिक्चर डिस्कस करने लगे हम, ये वाली 1.7, ठीक है। तो मैं ट्राई करूंगा कि आप कम से कम एक जो है अपना इस तरह का पेज लेके बैठे इस तरह का, फिर आपको बेहतर समझ आएगी। अब देखिए बेटा, यहाँ पे बात बताने की ये है कि अगर आप इसको गौर से देखें, अगर आपको अच्छे से ये नजर आए, तो मैंने ये यहाँ से, यहाँ पे ये नोक पे हाथ रखा हुआ है, और यहाँ पे इन दोनों को कहते हैं थ्रेड,
ठीक है, ये देखें, ये बीच में जो जगह होती है ना अंदर, और इसके बाहर और बाहर ऐसे ऊपर को उठी होती है, मैं पिक्चर भी लगा दूंगा, समझ लेंगे, इनको कहते हैं थ्रेड। ये देखें, अगर ऐसे हम अपना स्क्रू बनाएं इस तरह से, ये स्क्रू ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये जो चीज़ें दो ऊपर को उठी होती हैं इनको कहते हैं थ्रेड्स। ठीक है, जो वो स्टाइल बना होता है इसका हमारा स्क्रू का। ठीक है, अब इन दो थ्रेड्स के दरमियान मैं दूर दूर बनाता हूं इनको, ये थ्रेड ये थ्रेड, इन थ्रेड्स के दरमियान ये जो डिस्टेंस है, मान लो इसको मैं कह देता हूं x1, ये जो डिस्टेंस होता है और ये जो मार्किंग है 1 से 2 के दरमियान, ये वाली मार्किंग 1 से 2 के दरमियान, या 2 से 3 के दरमियान, या 3 से 4 के, या 4 से 5 के दरमियान, ये भी बेटा कितनी होती है, ये भी x1 होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने वाला है, और इसी को पिच बोलते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं, इसी को पिच बोलते हैं। अभी मैं और डिटेल में बताऊंगा, अभी सिर्फ समझें। ठीक है, इसको देखें, ये हमारा देखें बेटा, ये क्लोज्ड, ये हमारा क्या है, ये हमारा सर्कुलर स्केल, और ये इसके नीचे क्या है हमारा, कौन सा है, बोले बोले, मेन स्केल, और स्क्वायर कौन सा, मेन स्केल। अब ये दो पेज हैं, यहाँ पे अगर आपको 0 और 1 नजर आ रहा है, ये देखें, ये दो क्या है हमारे थ्रेड्स हैं, ये यहाँ पे मेरे नाखून है, इनके दरमियान जो फासला होता है, जो डिस्टेंस होता है, उसको बोलते हैं पिच। और ये जो डिस्टेंस होता है x1, पिच क्या होता है, डिस्टेंस होता है। और यही इतना ही फासला किसमें होता है, इसके दरमियान होता है, इसके दरमियान दो मार्किंग्स के दरमियान। तो हम लिखेंगे यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन टू कंजक्टिव जो पास पास हो। ठीक है, ये दो इसके और इसके दरमियान नहीं है ना, दोनों पास पास वाले, बिटवीन टू कंजक्टिव थ्रेड्स इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू कंजक्टिव CON कंजिक्यूटिव मार्किंग्स ऑन मेन स्केल इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मार्किंग ऑन अ मेन स्केल। ये देखें, दोबारा से समझ लें, ये हमारा मेन स्केल, ये वाला जूम करके बनाया, ये इसका 0, ये 1, ये 2, और ये अभी मैंने बताया ये किसमें होता है, मिलीमीटर में। अगर इनके दरमियान 0 से 1 के दरमियान कितना फासला है, 1 मिलीमीटर, कितना फासला है, 1 मिलीमीटर। तो इन दो थ्रेड्स के दरमियान, ये वाला थ्रेड और ये वाला थ्रेड, ठीक है, जब आप एक पेचड़े से दूसरे पेचड़े पे जाते हैं, ठीक है, तो उनके दरमियान जो फासला है वो भी कितना है, x1, मतलब वो भी कितना होगा, 1 मिलीमीटर। बस ये टर्म समझनी थी। अब हम समझते हैं पिच। पिच भी यही होता है, डेफिनेशन लिखते हैं, आपको समझ आ गई है पिच की, पिच होता है क्या। ठीक है, तो मैं थोड़ा लिख के मॉडिफाई करके फिर बताता हूँ आपको। चलिए जी बच्चों, तो इतना बड़ा बोर्ड भर दिया सर, देखिए परेशान, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, आसान चीज़ है। और ये मैं आपको बताने लगा हूँ है क्या, ये पिच। पिच है क्या, डिस्टेंस है, फासला है। जैसे क्रिकेट पिच होती है ना, 1 विकेट और 2 विकेट, ये 1 विकेट ये दूसरी विकेट, इन दोनों के दरमियान ये देखो ऐसे फासला होता है, डिस्टेंस होता है, तो ये डिस्टेंस है। अब ये क्या लिखा हुआ है, ये विचार सारा क्या है, देखो बेटा, ये जहां जहां पे स्टार है, ये पिच की डेफिनेशन, ये पहली डेफिनेशन, ये दूसरी डेफिनेशन, ये तीसरी डेफिनेशन, ये चौथी डेफिनेशन। और चौथी डेफिनेशन आपकी बुक की है, बाकी तीनों कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट से लिखनी है या समझनी है। हाँ, अगर पेपर में MCQs में कहीं पे भी आ जाए, तो कहीं पे भी किसी वर्डिंग में भी आ जाए, आपने लिख लेनी है, उनमें से चूज एक ही करनी है। सारों की वर्डिंग चेंज है, कहने का मतलब और है, ठीक है, बात एक ही कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे क्या होता है कि आजकल पाकिस्तान और इंडिया के जो हालात हैं वो ठीक नहीं कशीदा है, तो इंडिया मीडिया, इंडिया के वो जो खुद को टीचर्स वगैरह कहते हैं, सारे बात तो एक ही डाल रहे हैं, किसके ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर। तो कोई इंटेरोगेटिव तरीके से, कोई चले छोड़ें, वो टॉपिक नहीं है अभी, तो समझें इस तरफ। तो ये बात हो रही है, ये भी पिच की डेफिनेशन, ये भी पिच की, ये भी पिच की, ये भी पिच की, और ये आपकी बुक से ली गई है, जो ब्लैक से लिखी हुई है ये वाली। अब हम समझते हैं पिच होता क्या। वैसे आपको समझ आ गया पिच क्या होता है। पिच क्या बताया मैंने, पहली डेफिनेशन के मुताबिक पिच क्या होता है, मैंने बताया था कि अगर आप दो थ्रेड्स लें, थ्रेड्स मतलब कि इस तरह का वो पेच होगा, किसके नीचे छुपा हुआ, स्पिंडल के नीचे। स्पिंडल को मैंने बोला था ना कि हम स्क्रू भी बोलते हैं, स्क्रू या स्पिंडल, ठीक है। उसके जो स्क्रू है उसके ऊपर क्या है हमारे, बोलो क्या है, थ्रेड्स हैं। थ्रेड्स वो जो ऊपर को कॉर्नर उठे होते हैं, मैं पीछे लगा दूंगा, मैंने बताया भी था, और यहां से भी समझाया था कि ये जो ऊपर उठे हुए हैं ये हमारे क्या है, मैं आपको लगा के दिखाता हूं। ये एक, ये 2, ये क्या है, थ्रेड। अब इन दोनों के दरमियान देखें, ध्यान से मैं फिर नई लाइन लगाता हूँ ब्लैक से, आपके सामने लाइन लगाता हूँ ब्लैक से, ताकि आपको समझ आए। ये हमारा, ये जहाँ पे लाइन लगी, ये एक थ्रेड, ये 2 थ्रेड, और ये क्या बना हुआ है, स्क्रू बना हुआ है, ये देखो इसके ऊपर घूम रहा है।
तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, दो कंजिक्यूटिव मतलब होता है लगातार, इनके दरमियान ये जो डिस्टेंस है, ये जो दो थ्रेड्स के दरमियान, ठीक है, तो इनको कहते हैं, इसको कहते हैं पिच। पहली डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है, समझ लो क्या लिखा हुआ है। द पिच इज डिफाइंड एज डिस्टेंस, ये क्या हो गया हमारा फासला, डिस्टेंस किसके दरमियान, टू कंजिक्यूटिव थ्रेड्स, ये एक थ्रेड, ये थ्रेड, इन दोनों के दरमियान फासला इज कॉल्ड पिच। बस रट लो, समझ साड़ी लो, लिख एक आना, डेफिनेशन आ जाए, एमसीक्यूज आ जाए, तो इसी वर्डिंग में होगा, आपको समझ आ गई है इसकी। अब आगे बताता हूँ। अगली डेफिनेशन बेटा थोड़ी सी टेक्निकल है, थोड़ी सी मजेदार भी है, और यहां पे आपको एनालाइज करना आना चाहिए, बिल्कुल साइंटिस्ट की तरह बैठे, आसान है, मुश्किल चीज नहीं है। देखें, द पिच इज डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू ड्यू टू कंप्लीट वन रोटेशन, ड्यू टू कंप्लीट वन रोटेशन। ऊपर से गई सर, कुछ समझ नहीं आया, देखो देखो बेटा, इसकी समझ आएगी इससे, आपको इससे देखें। अगर आप इसको देख पाएं तो ये आपका सर्कुलर स्केल, ठीक है, और ये देखें, ये मैं अभी बंद कर लूँ एक दफ़ा इसको, हाँ, तो ये देखें, अगर आप देख रहे होंगे तो इसके बीच में आपको यहां पे दिखाता हूं बेटा, देखो यहां पे ध्यान से देखो, अगर आपको यहां पे नजर, या चलें यहीं पे कर लें, ये देखें, ये आपका इस टाइम जो जीरो है सर्कुलर स्केल का, वो कौन सी वाली थ्रेड पे है, 5वें पे। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वें पे है। अगर मैं इसको कंप्लीट रोटेशन दे दूं, कंप्लीट रोटेशन का मतलब ये यहीं पे वापस आएगा, देखो, तो ये मैंने घुमाया इसको, ये मैं लेके गया वहीं पे, ठीक है। अब देखो 5 से किस पे आ गया, 4 पे, चलो मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूं, तो ये मैंने घुमाया ऐसे, ठीक है। अब ये देखो 3 से किस पे आ गया, 4 पे, दोबारा देखो, अब 4 से किस पे आ जाएगा, 5 पे, तो ये देखो यहाँ पे, तो 4 से किस पे आ गया, 5 पे। तो जब हम इसको वन कंप्लीट रोटेशन देते हैं ऐसे, ये देखो 5 से कहां पे आ गया, 6 पे, 5 से 6 पे। तो जब हम इसको कंप्लीट रोटेशन देते हैं तो स्क्रू क्या करता है, मूव करता है ये वाला उसके ऊपर। तो वो कंप्लीट रोटेशन जब करता है तो जितना डिस्टेंस कवर करता है, देखो डिस्टेंस 5 से किस पे आया, 6 पे, 5 से किस पे आया, 6 पे। देखो देखो देखो, समझ आ जाएगी। अभी छोड़ो, अभी छोड़ो, ये हमारा 1 थ्रेड, ये 2, ये 3, ठीक है। अभी हमारा स्क्रू है किस पे, 2 पे, यहाँ पे है 2 पे। अब इसको मैंने 1 कंप्लीट रोटेशन दी, तो ये कंप्लीट रोटेशन के बाद मेरा अंगूठा वापस घूम के, ये देखो यहाँ से देखो पियानो पे है, पियानो पे मैंने इसको कंप्लीट रोटेशन दी, अब ये पीछे जाएगा, तो यहाँ पे जब कंप्लीट रोटेशन होगी तो ये यहाँ पे पहुंच गया 3 पे। तो ये कितना फासला कवर किया इसने, स्क्रू ने, ये देखो 2 थ्रेड्स के दरमियान, कंसेक्यूटिव थ्रेड्स के दरमियान ही तो किया, इसी को तो पिच बोला था। दोबारा से समझो, ये हमारा यहाँ पे सर्कुलर स्केल, इसको हमने ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज एक रोटेशन देनी है कंप्लीट, मतलब ये पियानो जहां पे है पूरा 360 घुमाना है, 360। तो ये जब हम ऐसे घुमाएंगे तो ये यहां पे आ जाएगा किस पे, 3 पे। तो ये कितना फासला कवर हुआ, कितना फासला कवर हुआ, कितना फासला कवर हुआ, ये वाला एक्सी तो हुआ 2 कंसेक्यूटिव थ्रेड्स के दरमियान ही तो ये लिखा हुआ, पिच इज अ डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू, यानी ये जो हम स्क्रू ऐसे कर रहे हैं, ये स्क्रू के ऊपर ये ऐसे मूव कर रहा है, ये स्क्रू आगे निकलेगा, ठीक है। वो डिस्टेंस जो मूव्ड होता है बाय स्क्रू से, ड्यू टू कंप्लीट वन रोटेशन, एक तो कंप्लीट रोटेशन के लेते हुए, ये आपका स्क्रू, ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाता हूं, ये तो ये स्क्रू आपका, ये जो पेच है, इसके अंदर भी जाहिर सी बात है पेच लगे हुए, तो वो ऐसे घूमेगा, या ऐसे लगा लो, चलो पहले आप, ये आपका 2, ये आपका 3, आपने इसको कंप्लीट वन रोटेशन दी, ये देखिए पियानो से पियानो तक, ये आपने घुमाया तो ये घूम के यहां पे आ जाएगा, ये ब्लैक पहले यहां पे था, यहाँ पे पियानो, फिर आपने घुमाया, ये आ गया यहाँ पे, देखो तो कितना फासला किया सर, 3 से चला 2 पे आ गया पूरी रोटेशन, 1 कंप्लीट रोटेशन में, 1 कंप्लीट रोटेशन में कितना फासला किया उसने, किया सर 2 थ्रेड्स के दरमियान, 2 कंसेक्यूटिव थ्रेड्स के दरमियान, एक थ्रेड से दूसरे तक। तो इसी को तो पिच बोला है पिछली डेफिनेशन में, पिच इज डिफाइंड एज डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव बोले थ्रेड्स। तो यही बात कर रहा है ये वाला भी। आई होप समझ आ गया, अगर नहीं आया तो दोबारा से देख लें, कर लें, समझ आ जाएगा। ये यही बात बता रहा है कि जब आप एक कंप्लीट क्या देंगे, कंप्लीट एक रोटेशन देंगे, अपना सर्कुलर जो स्केल है उसको पूरा घुमाएंगे ऐसे 360, जहां से शुरू किया वहीं पे वापस लाओगे, तो आपका जो स्क्रू गेज है वो एक थ्रेड से पहुंच जाएगा दूसरे थ्रेड पे, मतलब इसके दरमियान का फासला कवर करेगा। तो इसी को तो पिच बोला है, इसी को तो पिच बोला है। अब अगली डेफिनेशन आ गई। अब ये तो टेक्निकल है, इसको नहीं इतना समझना, ये तो आपको समझ आ गई। अब मुझे बताओ कि 2 थ्रेड्स के दरमियान हमने कहा था अगर डिस्टेंस कितना है, x1 है, मतलब 1 मिलीमीटर है, तो यही तो डिस्टेंस होगा मेन स्केल के ऊपर 2 मार्किंग्स के दरमियान, ये 0 है, ये 1 है, ये 1 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये भी कितना होगा 1 मिलीमीटर। तो मैं क्या इसको पिच नहीं बोल सकता? बोलो बोलो बोलो, सेम डिस्टेंस ही तो है।
भाई इससे निकालो 1 मिलीमीटर आएगा, इससे निकालो 1 मिलीमीटर आएगा। मैं तो पिच बतानी है, मैं इससे निकाल के बता दूं, इससे निकाल के बता दूं, बात तो एक ही है सर। तो ये लिखा हुआ है डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मार्किंग्स, दो मार्किंग्स लो, दो निशान लो, एक 0 का एक 1 का, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है, ठीक है, कंसेक्यूटिव लगातार लेने, ये नहीं ले लेना है 0 1 और 2 का, ये इतना डिस्टेंस, ये गलत, ये वाला, ठीक है। ऑन द मेन स्केल, जो मेन स्केल है जिसको हमने स्लीव बोला था, बाजू वाली स्लीव, ठीक है, इज गार्ड पिच, इसको भी पिच कहते हैं। तो आई होप आपको ये तीनों डेफिनेशन समझ आ गई होगी, इतना मुश्किल नहीं है। पिच, पिच क्या है? दो कंसेक्यूटिव थ्रेड्स के दरमियान फासला, बस लिख दो, ये लिखा हुआ है डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव थ्रेड्स। ये भी वही बात लिखी हुई है, जब आप कंप्लीट रोटेशन देते हो, एक कंप्लीट घुमाते हो पियानो से पियानो पे आते हो, तो ये आपका एक थ्रेड, तो अब ये मेरा स्क्रू है, तो ये स्क्रू कितना फासला करेगा दूसरे थ्रेड तक, ये एक थ्रेड से कितना करेगा दूसरे थ्रेड तक, यहां था, ये कहां पे था, यहां पे, ठीक है, ये इसको घुमाया मैंने, ये कहां पे आ गया, पूरा घूम के पियानो घुमा वापस इस पे, तो ये फासला कितना किया, दो थ्रेड्स के दरमियान है, ये दो थ्रेड्स हैं, ये दो थ्रेड्स हैं, ठीक है, वो कॉर्नर उठे हुए ऊपर को। अब यही बात, यही सेम डेफिनेशन, ये वाली जो मैंने आसान करके लिखी, ये लिखी है, ये इसलिए मैंने मेंशन कर दी, सेम बात है 100%, क्योंकि ये आपकी बुक के अंदर लिखी हुई है, तो वो भी समझ लें। अब ये वाली डेफिनेशन क्या कहती है, व्हेन द सर्कुलर स्केल, जिसको हमने टिम्बल बोला था, ये वाला सर्कुलर स्केल, टिम्बल, ठीक है, वन कंप्लीट रोटेशन, जब ये क्या करता है, वन कंप्लीट रोटेशन, पियानो से कहां पे आ गया, पियानो पे, तो जब ये वन कंप्लीट रोटेशन करके हम पियानो से कहां पे आते हैं, पियानो पे आते हैं, क्या आते हैं, पियानो से पियानो पे आते हैं, होता क्या है, अब आगे बात सुनने वाली है। द स्पिंडल मूव्स, स्पिंडल हमने किसको बोला था, मैंने बोला था ना आपको कि स्पिंडल, ये वाला जो यू के साथ ये लगा हुआ था, इसके अंदर मैंने बताया था कि आपका क्या है, स्क्रू गेज। तो आप यहां पे ये भी लिख सकते हो, द स्क्रू मूव्स इक्वल टू, स्क्रू कितना मूव करता है, ये स्क्रू पीछे कितना मूव करेगा, कितना मूव करेगा, इक्वल टू वन स्केल डिवीजन ऑन, इक्वल टू वन स्केल डिवीजन ऑन अ मेन स्केल, यानी स्लीव के ऊपर जितनी वो मूव करता है उसको कहते हैं पिच। सर समझ नहीं आया, नहीं आया, ठीक है, मैं आपको बताता हूं। ये मान लें बेटा, ये हो गया आपका सर्कुलर स्केल, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये कितने पे है, यहां से आपको नजर आना चाहिए बेटा, यहां पे अगर आपको नजर आ रहा है तो ये 0 और ये आपका 6, आपको कौन सा नजर आ रहा है, 6 पे नजर आ रहा है, ठीक है। व्हेन द सर्कुलर स्केल मेक्स वन कंप्लीट रोटेशन, तो हमने इसकी ये 0 इसके सामने आके रुकेगा दोबारा, मैं कंप्लीट एक रोटेशन देता हूँ, वो आप दे सकते हो क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉकवाइज भी। तो ये देखो, ये मैंने आगे को दिया एक कंप्लीट रोटेशन, तो ये देखो आपका 6 छुप गया, आपका क्या आ गया, अब 5 आ गया, क्या आ गया, 5 आ गया, जब आपने कंप्लीट रोटेशन दी, ठीक है। तो वन कंप्लीट रोटेशन, द स्पिंडल, स्पिंडल ये स्क्रू को बोला गया, ये वाला जो ऊपर वाला है यानी अंदर वाला, ठीक है, मूव्स इक्वल टू, वो कितना मूव करेगा, थ्रेड से थ्रेड, और थ्रेड से थ्रेड्स को क्या बोला था हमने, थ्रेड से थ्रेड्स को बोला था कि वो बराबर है किसके, वन डिवीजन के। वन डिवीजन का मतलब जो मार्किंग के दरमियान का फासला है, ठीक है, वन डिवीजन का मतलब यहाँ पे ये जो आपका मेन स्केल था, यहाँ पे इसका 0, यहाँ पे 1, इसके दरमियान जो डिस्टेंस था वो भी क्या था, x1, ठीक है, और दो थ्रेड्स के दरमियान भी क्या था, x1, यहाँ पे देखो x1 1 मिलीमीटर, ठीक है। तो यहां पे क्या था, जब हमने वन कंप्लीट रोटेशन दी तो स्क्रू ने कितना फासला कवर किया, उसने किया इक्वल टू, स्क्रू ये वाला, ये ऊपर जो घूम रहा है इसने तो, या ये वाला इसने तो डिस्टेंस मूव करना है ना, आगे बाहर निकलना है या अंदर जाना है, तो वो जितना डिस्टेंस मूव करेगा, जितना जाएगा, कंप्लीट रोटेशन द स्पिंडल, स्पिंडल मतलब स्क्रू, मूव्स इक्वल टू वन डिवीजन ऑन अ मेन स्केल, यानी ये जो आपका मेन स्केल है, स्लीव है, इसके ऊपर आपको मैंने बताया था ना कि आपकी मार्किंग्स जो हैं वो इक्वल है किसके, ये जो स्क्रू है अंदर उसकी डिवीजन, उसकी थ्रेड्स की, ठहर जाऊं, ऑन अ मेन स्केल, तो जो मेन स्केल के ऊपर आपकी डिवीजन है उसके बराबर वो क्या करता है, फासला कवर करता है, बराबर क्या करता है, फासला कवर करता है, कौन, स्क्रू, ये स्क्रू के ऊपर होता है, ठीक है। कब, जब हम वन कंप्लीट रोटेशन देते हैं तो उसको कहते हैं पिच। व्हेन द सर्कुलर स्केल, जिसको हमने टिम्बल बोला, मैं दोबारा बता रहा हूं, अगर समझ आ गई तो आगे कर दें, ठीक है, कंफ्यूज ना हो। जब हम उसको ऐसे कंप्लीट रोटेशन देंगे तो ये हमारा स्क्रू है, ये उसके थ्रेड्स हैं, ठीक है, ये थ्रेड्स हैं, ऊपर भी देख लें, ये थ्रेड्स हैं। तो जब हम इसको मूव करेंगे, ये कंप्लीट वन रोटेशन देंगे तो ये ऐसे पीछे आ गया, इसका मतलब इसने कितना फासला किया, ये वाला कवर किया। तो जब हमने वन कंप्लीट रोटेशन दी, द स्पिंडल, ये स्पिंडल है, ये जो स्टड के साथ जुड़ा हुआ था, ये मान लो आपका स्टड ये जुड़ा हुआ था, तो ये देखो ये स्पिंडल ने फासला डिस्टेंस मूव किया, वो कितना किया, इक्वल टू वन स्केल डिवीजन, यानी जो स्केल है ये वाला, इसके दरमियान जो डिवीजन है उसके इक्वल, तो ऑन अ मेन स्केल, और इसी को क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। बहरहाल ये इतनी डेफिनेशन मुश्किल आप ना भी लिखें, ये लिख लें तो आपको समझ आ जाएगी। अब पिच का तो आपका कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। अब हम देखते हैं कि इसका लीस्ट काउंट कैसे डिस्कस करना है, ठीक है, चले देखते हैं। चलिए जी बच्चों, तो अब स्क्रू गेज के लीस्ट काउंट की बात करते हैं, किसकी, लीस्ट काउंट की, ठीक है। अब ध्यान से यहाँ पे बातें सुननी है, आपने देखना है, ध्यान से देखें। ये आपका हो गया कौन सा, स्लीव, या आपका कौन सा स्केल था, मेन स्केल,
ठीक है। अब इसके ऊपर आपकी मार्किंग होंगी, ठीक है। और ये साथ में हो गया आपका कौन सा, सर्कुलर स्केल। कौन सा, सर्कुलर स्केल। अब देखिए बेटा, अभी हम समझ गए हैं पिच। अगर आप इसको 1 कंप्लीट रोटेशन दें, क्या दें, 1 कंप्लीट रोटेशन दें, तो यहां पे होगा क्या, मैं इसको दोबारा बनाता हूं। ये मान लें बेटा इसका 0 ऊपर की तरफ, 0 1 2 3 और फिर आगे चलता रहेगा। अब मैंने बताया कि जब हम लीस्ट काउंट फाइंड मालूम करने की डिस्कस कर रहे हैं ना, अब मैंने बताया था जब हम मेजरमेंट नहीं ले रहे हैं, टिम्बल और स्टड या एनुअल क्या होंगे, आपस में ऐसे टाइट होंगे, तो ये जो 0 है इसका, इसके 0 के ऊपर कौन चढ़ा होगा, ये हमारा सर्कुलर स्केल, ये 0 के ऊपर चढ़ा हुआ है, ठीक है। ये 0 हाइड हो गया, यहां पे इसका 0 नजर आएगा ऐसे, ये वाला हमारा कौन सा स्केल, सर्कुलर स्केल, इसका 0 ऐसे नजर आएगा ऐसे, इसका 0 ये हाइड हो जाएगा। अब हमने क्या किया, इसको 1 एक चक्कर दिया, एक कंप्लीट रोटेशन दी, 1 रोटेशन, ROTATI, तो 1 रोटेशन देंगे तो ये कितना पीछे चला जाएगा, तो ये पूरा एक 1 डिवीजन, अभी डेफिनेशन पढ़िए, ये 1 डिवीजन पीछे चला जाएगा। तो यहां पे अगर हम इसकी अगले स्टेप की फोटो बनाएं, ये फर्स्ट स्टेप की, दूसरे की मैं बनाता हूं, तो बेटा देखो यहां पे हमने जब 1 रोटेशन दी ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, तो ये हमारा सर्कुलर स्केल ऐसे घूमता हुआ ये पीछे जाएगा, तो ये पीछे जाएगा तो कहां पे पहुंच जाएगा, 1 पे। तो यहां पे हमने कम से कम कितनी मेजरमेंट ले ली सर, 1 मिलीमीटर, क्योंकि ये मैंने बताया था ना कि 2 के दरमियान, 0 और 1 के दरमियान कितना डिवीजन, मेन जो स्केल है उसके दरमियान कितना फासला है, 2 मार्किंग के दरमियान 1 मिलीमीटर। तो क्या हम 1 मिलीमीटर कर सकते हैं इस छोटे से छोटी वैल्यू फाइंड, तो यही लीस्ट काउंट हुआ। सोचें, यही हो गया हमारा लीस्ट काउंट। अरे नहीं भाई देखो, यही लीस्ट काउंट होता तो इससे तो अच्छा था फिर हमारा मीटर रूल का लीस्ट काउंट क्या था, 1 मिलीमीटर। तो फिर वर्नियर कैलिपर का क्या था, 0.1 मिलीमीटर। तो इसका तो क्या होगा, स्क्रू गेज का, गेज G से S से स्क्रू गेज, ठीक है। तो इसका तो होगा 0.01 मिलीमीटर, मतलब 1 मिलीमीटर का भी 100वां हिस्सा, ठीक है। तो फिर अगर इसने 1 मिलीमीटर ही देना है लीस्ट काउंट, तो फिर फायदा क्या है इसका, सोचे फिर कैसे पहुंचेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे इसके लीस्ट काउंट को, ध्यान देने की जरूरत है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको बता दूं, दोबारा से देखें, रिवाइंड करके देखें, इसके बाद आपके प्रोफेसर उस्ताद हो जाएंगे आप इस काम में, स्क्रू गेज को डिस्कस करने में, ठीक है। अब देखें, अगर तो हम 1 रोटेशन दी तो 1 मिलीमीटर, फिर हमने 2 रोटेशन दी तो हम और पीछे चले जाएंगे, तो यहां पे आ जाएगा 0 भी बाहर आ जाएगा, 1 भी बाहर आ जाएगा, यहां पे 2 और यहां पे हमारा स्केल होगा, ठीक है। तो अगर हमने 2 रोटेशंस दी, तो 2 मिलीमीटर, लेकिन हमने तो छोटे से छोटा मेजर करना है, तो अब क्या करें, ध्यान से सुनना बात। अब क्या, मैं यहां पे आपको एक चीज की हेल्प से बताता हूं, क्या ये देखें, ये यहां पे है, इसको मैंने कंप्लीट रोटेशन दी 360, एक कंप्लीट रोटेशन, तो वापस वहीं पे आ गया। अगर हम इसको देखें, अगर हम इसको कंप्लीट रोटेशन देते हैं तो ये पीछे मूव करता है ऐसे, इसको कंप्लीट रोटेशन देते हैं ऐसे, तो ये 1 मिलीमीटर पीछे मूव करता है, 1 मिलीमीटर पीछे मूव करता है। दोबारा से अगर हम ये स्क्रू गेज ऐसे एंटी क्लॉकवाइज तो खुलेगा ना, तो अगर हम इसको यहां से यहां पे अंगूठे से ऐसे घुमा के वापस यहां पे लेके आते हैं, ये अब जब वहां पे फिंगर है वापस आ गया ना अपनी जगह पे, तो जब हम इसको 1 कंप्लीट रोटेशन देते हैं तो ये 1 मिलीमीटर, ये हमारा स्पिंडल, ये हमारा स्पिंडल, ठीक है, ये 1 मिलीमीटर क्या मूव करता है, आगे मूव करता है, ठीक है। यानी 2 थ्रेड्स के दरमियान जो फासला है, यानी जो मेन स्केल है उसके 2 डिवीजन्स, 1 डिवीजन के बराबर जो फासला है वो मूव करता है। आई समझ, अब आई होप अब समझ आ गई होगी, तो उतना मूव करता है। लेकिन 1 मिलीमीटर इतना हम मेजर करके करेंगे क्या, तो आ जाए बेटा, अब देखिए क्या हम इसका हाफ नहीं कर सकते। ये 360 अगर ये नीचे चला जाए, ये देखो ये मेरा हाथ अगर यहां पे चला जाए तो कितना घूमना है, 180, मतलब आधा। तो इसको अगर मैं ऐसे आधा घुमाऊं, ठीक है, तो हाफ रोटेशन, एक मिनट, तो हाफ रोटेशन मतलब कि हम इसका आधा मेजर कर लेंगे, आधा, तो 0.5 मिलीमीटर। तो इसी तरह बेटा अगर हम इसको 1/4 रोटेशन दें, एक रोटेशन कंप्लीट देने की बजाय उसका चौथा हिस्सा, मतलब कि यहां से समझें, ये पहले हमने कंप्लीट रोटेशन देनी थी, यहां से घूमे यहीं पे वापस, फिर हमने कहा हम नहीं पूरा नहीं घूम रहे, हम आधा घूमेंगे, यहां से चले यहां पे, ये आधी रोटेशन दी, तो आधी रोटेशन दी तो फासला भी तो ये आधा ही कवर होगा, तो इतना ही आधी रोटेशन देंगे। अगर हम हाफ रोटेशन देंगे तो कुछ ये पिक्चर नहीं बनेगी आपकी, ये आपका 0, ये आपका 1, ये आपका इनका हाफ, तो हाफ पे आ जाएगा मेन स्केल, मतलब स्पिंडल कितना मूव करेगा, इतना 0.5 मिलीमीटर, 0.5
मिलीमीटर। ठीक है, अब ध्यान से आगे चलें, रोटेशन का जी, अगर हम 1/4 रोटेट करें तो इसको किस पे डिवाइड करेंगे, 4 पे, तो कितना मेजर होगा, 0.25 मिलीमीटर। ध्यान से अब हमने कहा कि हमने इतना भी नहीं चलना, हमने ये जो अपना पूरा सर्कल है इसका 1/4 चौथा हिस्सा यहाँ पे, जैसे टाइम पीस होता है 12 से कहाँ पे जाते हैं, 3 पे, तो अगर हम इतना मूव करें तो इसका मतलब ये जो है हमारा ये 1/4 इतना, सिर्फ पूरा नहीं है, आधे का भी आधा, चौथा हिस्सा। तो क्या यहाँ पे 200 नहीं, 0.25 मिलीमीटर तक मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल। तो अब हमारा कितना होगा, इसका भी हाफ, मतलब हमारा ये जो है ये यहाँ पे आ जाएगा हमारा सर्कुलर स्केल। तो ये कितना मेजर हो रहा है, 0.25 मिलीमीटर इस दफा। तो इसी तरह बेटा अगर हम ये डिविजन्स बढ़ाते जाएं, इसको घुमाने की ज्यादा डिविजन्स करते हैं, अगर हम इसका 100 कितना 100वां हिस्सा मूव करें, मतलब कि हमने पूरे सर्कल को, पूरे अपनी इसकी रोटेशंस को 100 हिस्सों में तकसीम कर दिया, ऐसे 1 2 3 4 5 6 100, 1 से चले 100 पे। तो अगर हम इसका सिर्फ इतना हिस्सा मूव करें, 100वां हिस्सा, तो देखो ये वाली वैल्यू देखो, तो इसको भी जूम करके बनाऊं मैं, अगर ये 0 से 1 तक, तो इसको भी छोटे 100 हिस्सों में, तो हम इसका छोटे से छोटा फासला जो क्या मूव कर सकते हैं, 1/100 मिलीमीटर। तो यही तो होगा इसका क्या क्या बोलो, लीस्ट काउंट। तो हम इसका 1/100 मिलीमीटर, तो 0.01 मिलीमीटर, ये हमारा क्या आ जाएगा, लीस्ट काउंट। क्यों, क्योंकि हमारा जो सर्कुलर स्केल होता है उसके ऊपर कितनी डिवीजन होती हैं, बोले 100 डिवीजन होती हैं। 100 बाज के ऊपर कितनी होती हैं, 50 में होती हैं, वो 50 में लेते हैं, वो भी मैं बताता हूँ, तसल्ली रखें, फिर इस चीज को समझे, मजा आएगा, जिंदगी का मजा, फिजिक्स का मजा। देखें, तो ये था कॉन्सेप्ट, मैं रिपीट कर देता हूं, अगर हम सिर्फ एक कंप्लीट रोटेशन ले सकते हैं तो हम तो 1 मिलीमीटर मेजर कर पा रहे हैं, हमने छोटी मेजर करनी, हमने कहा ठीक है पहले 2 लेंगे तो 2 मिलीमीटर, अरे नहीं छोटा लेना, फिर हमने हाफ किया तो आधा मिलीमीटर मेजर होगा, फिर उसका चौथा हिस्सा रोटेट किया, पूरा रोटेट करने की बजाय ये मैं पूरा घुमा के लेके जाऊं, उसकी बजाय पहले मैंने आधा किया, फिर आधे का भी चौथा हिस्सा, सिर्फ इतना पूरा नहीं, तो फिर हमने 0.25 किया, फिर हम ऐसे करते करते इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते करते 100 डिविजन्स कर ली। तो 100 डिविजन्स की तो हम 1 मिलीमीटर का 100वां हिस्सा मेजर कर पा रहे हैं, 1 मिलीमीटर का 100वां हिस्सा मेजर कर पा रहे हैं, और 1 सेंटीमीटर का 1000वां हिस्सा। तो ये होगा हमारा लीस्ट काउंट। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आपका लीस्ट काउंट कितना है, यहाँ पे 0.01 मिलीमीटर, अगर सेंटीमीटर में लिखें 0.001 सेंटीमीटर, करेक्ट। अब इसका एक्सप्रेशन लिखते हैं, अब इसका फार्मूला भी है, फार्मूला लिखते हैं, ठीक है बेटा। अब देखें बेटा, अब लीस्ट काउंट का कॉन्सेप्ट समझे, यहीं से आएगा। देखो यहां पे हमने पहले क्या लिया था, 1 रोटेशन जब की थी 1 मिलीमीटर, मतलब ये कौन सी डिवीजन ली थी, मेन स्केल की 1 डिवीजन, 1 मेन स्केल डिवीजन या 1 स्लीव डिवीजन, या मेन स्केल डिवीजन ही बोलें क्योंकि उसने मेन का वर्ड यूज किया ना यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी थी। तो यहाँ पे 1 मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, मतलब कि यहां पे हमने 1 मेन डिवीजन ली थी, उसको डिवाइड करते गए किससे, जितनी डिविजन्स हैं, जितने पीसीज किए हैं, जितना छोटा छोटा घुमाया किसको, हमने अपने सर्कुलर स्केल को, तो उसी से डिवाइड करते रहे। ये देखो पहले 2 से, फिर 4 से, फिर 100 से, तो ये देखो पहले ऊपर 1 मेन डिवीजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। अब बेटा इसी मेन स्केल डिवीजन को देखो, मैंने बोला था ना 2 कंसेक्टिव जो मार्किंग है, 2 कंसेक्यूटिव मार्किंग 0 और 1 के दरमियान, या 1 और 2 के दरमियान, इसी को तो हमने क्या बोला था, 1 मेन स्केल डिवीजन, इसी को तो हमने बोला था पिच। तो इसको सीधा लिखो, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स। अब यहां से भी आपका आंसर निकलेगा, पिच आपकी कितनी है, 1 मिलीमीटर, क्योंकि इसके ऊपर मार्किंग किसमें होती है, मिलीमीटर में, 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 100। और ये काम बेटा तब होता है जब आपका ये स्केल जो है, मेन स्केल जो है, देखो मेरा बेटा इसके ऊपर ये जो आपका है 0 1 2 3 होता है, इसका हाफ नहीं करते, ठीक है, हाफ नहीं करते। तो ये देखो जो आपका आएगा यहाँ से 0.01 मिलीमीटर, तो ये आपका आ गया लीस्ट काउंट। और अब ध्यान दो, अगर हम नंबर ऑफ डिवीजन्स 50 लेते हैं, अब देखो लीस्ट काउंट हमने नंबर ऑफ डिवीजन्स कितनी ली, 50। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे वो स्केल यूज करते हैं जिसका मार्किंग किसमें होगी, आधे मिलीमीटर में, 0.5 मिलीमीटर की होगी, हाफ की। अब वैल्यूज रख के देखो, तो ये देखो अब हमारी पिच क्या है, 2 कंसेक्यूटिव डिवीजन्स, तो अब पूरी नहीं है, अब हाफ है। तो ये पहले पूरी कितनी थी, 1 मिलीमीटर, तो डिवीजन्स कितनी लेते थे, 100, अब ये हाफ है 0.5, तो 0.5 डिवाइडेड बाय 100, जवाब सेम आएगा 0.001 मिलीमीटर। मतलब कि अगर आप क्या लेते हैं,
जो मेन स्केल की डिवीजन है वो 0.5 मिलीमीटर, इसका आधा लेते हैं तो डिवीजन भी आधी 50 लेनी, अगर पूरा 1 मिलीमीटर लेते हैं तो डिवीजन भी कितनी लेनी है, 100 लेनी है। अलग अलग तरीके से ये बनाए जाते हैं। तो ये था कॉन्सेप्ट हमारा लीस्ट काउंट का कॉन्सेप्ट। अब हमने नेक्स्ट सीखना अपनी रीडिंग लेना, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आएगी, थोड़ा टाइम लगा होगा लेकिन फंटेस्टिक तरीके से समझ आई होगी। पूरी डेप्थ डाल दी, पूरा फोर्स लगाया, जोर लगाया और कॉन्सेप्चुअल है एंड एवरीथिंग, ठीक है। अब पढ़ते हैं रीडिंग। चलें जी बच्चों, तो अब हमने बात करनी है कि किस तरह से हमने स्क्रू गेज से अपनी रीडिंग लेनी है। रीडिंग का वही फार्मूला बेटा, इसके अंदर भी सेम टू सेम, अगर आपने वर्नियर कैलिपर वाली पिछली वीडियो पढ़ी है तो सेम टू सेम एज इट इज वही कॉन्सेप्ट है। क्या होगा इसके अंदर भी, जो हमारी रीडिंग होगी, रीडिंग वो दो हिस्सों में मुश्तमिल होगी। एक मेन स्केल रीडिंग प्लस दूसरी सर्कुलर स्केल रीडिंग। मेन स्केल की रीडिंग होगी बेटा और एक क्या होगी, सर्कुलर स्केल की रीडिंग होगी। अब रीडिंग लेनी कैसे है, क्या करना है, मैं आपको बताता हूं। देखें, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि हमारा स्टड जो होगा और जो क्या होगा स्पिंडल होगा वो ऐसे आपस में क्लोज होंगे, ऐसे क्लोज होंगे। अब हम क्या करेंगे, अपना जो पीछे से थिम्बल है, ठीक है, जो जुड़ा हुआ है सर्कुलर स्केल के साथ, उसको सर्कुलर स्केल को ऐसे रोटेशंस देंगे, ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो ऐसे ये पीछे जाएगा। क्या करेगा, पीछे जाएगा। जैसे ये मैंने एग्जांपल दी थी, वो लेके वो दूसरे कमरे में पढ़ा। चलो ऐसे हम, आई होप आपको समझ आएगी। ऐसे खोलेंगे तो इसके दरमियान ये ऐसे चीज रखेंगे तो क्या होगा, हमारा इस तरह का कुछ बन के आएगा। ये हमारा स्टड, ये स्पिंडल, ये वो चीज़ रख दी जिसका हमने क्या करना है, डायमीटर या कोई चीज़ फाइंड करनी है। अब होगा क्या बेटा, पहले ये इसके ऊपर चढ़ा हुआ था, जब ऐसे ऐसे हमने खोला तो यहाँ पे हमें इसकी रीडिंग्स मिलेंगी मेन स्केल के ऊपर। मेन स्केल के ऊपर अगर आप ये वाला इसका स्केल देखें तो इसके ऊपर आपको रीडिंग्स मिलेंगी। यहाँ पे आपको, यहाँ पे 1, मैं थोड़ा सा इसको खोल के बना दूँ, यहाँ पे आपको 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, ठीक है। तो ये मेन स्केल की रीडिंग है, ठीक है। अब मैंने बताया हुआ था कि हमारा जो यहाँ पे स्क्रू का यूज हो रहा है उसके अंदर हमने नीचे जो डिवीजन है सर्कुलर स्केल के ऊपर जो डिवीजन है वो कितनी लेनी है, 50-50, ठीक है। तो इसलिए इसका हाफ करना है। तो यहाँ पे इसका हाफ, इसका हाफ इसका हाफ, इसका हाफ, इसका हाफ और इसका हाफ। अब देखें बेटा, यहाँ पे आके इस हाफ के बाद यहाँ पे ये हो गया हमारा सर्कुलर स्केल। कौन सा, सर्कुलर स्केल, बोले कौन सा, सर्कुलर स्केल, ठीक है। अब बेटा सर्कुलर स्केल के ऊपर भी यहाँ पे ये उसका 0, ठीक है। यहाँ पे इसकी 5 लाइनें, यहाँ पे 10 डिवीजन, फिर ऐसे पीछे घूमता हुआ 15, 20, ठीक है। और यहाँ पे आके इसकी हो जाएंगी मान लो 85, यहाँ पे 90, यहाँ पे 95, यहाँ पे 100। तो कुछ इस तरह का सीन होगा। अच्छा एक बात और सुन लें कि जब तक ये हम डिवीजन ये नहीं ले रहे थे मेजरमेंट तो ये ऐसे क्लोज था हमारा, ठीक है। और ये स्पिंडल हमारा ऐसे स्टड के साथ पूरा जुड़ा हुआ है, फिक्स है, यहाँ पे टाइट है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, मैंने बताया हुआ था कि ये चढ़ा होगा का मतलब कि इसका ये वाला 0, यहाँ पे इसके पहले 0 भी होगा, ठीक है, रीडिंग में ये वाला 0 और ये इसका 0, दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करेंगे और 0 एरर होगा, ठीक है। वो डिटेल में पढ़ेंगे फिर से हम। अच्छा अब बेटा रीडिंग कैसे लेनी, मेन स्केल की रीडिंग लेनी है आपने। मेन स्केल रीडिंग लिखते हैं हम, द रीडिंग ऑन आ मेन स्केल या स्लीव जस्ट बिफोर थिम्बल, यहाँ बोलो जस्ट बिफोर बेस लाइन। किससे पहले, बेस लाइन से पहले। अब ये देखो यहाँ पे बता क्या रहे हैं कौन सी रीडिंग लेनी है। ये देखो यहाँ पे ये जो हमारा सर्कुलर स्केल शुरू हो गया ये वाला इससे जस्ट बिफोर जो रीडिंग है वो लेनी है। यहाँ हमने क्या बोला है, इसको क्या बोला है, ये वाली लाइन, ये जिसके ऊपर मैं मार्कर चला रहा हूँ, ये वाली बेस लाइन, इससे जस्ट बिफोर पहले जो रीडिंग है वो लेनी है। किसके ऊपर, मेन स्केल। अब मेन स्केल के ऊपर है ये 6 और ये आधा, तो 6.5 मिलीमीटर। तो ये वाली जो हमारी रीडिंग है ये आ जाएगी हमारी बेटा यहाँ पे इक्वल टू 6.5 मिलीमीटर। और अगर ये हाफ ना होते और 100 डिवीजन होती नीचे तो हमने 6 मिलीमीटर लेनी थी, हाफ नहीं लेनी थी, ठीक है। अब आगे चलो, ये वाली डिवीजन ये कब लेनी है, कैसे लेनी है, मैं ये रेज कर दूँ, ये आपको आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है। और नोट कर लें, अगर लिखना है तो इसको ऊपर लाइन निकाल के ऐसे लिख दें, ठीक है। मेरा हाथ वहीं पे नहीं जाना था इसलिए मैंने नीचे लिख दिया ये। तो रीडिंग ऑन द मेन स्केल, ये मेन स्केल की रीडिंग लेनी है, किसकी, मेन स्केल की। ये बुक के अंदर बुक के अंदर भी आपको मिल जाएगा ये वाला, ये देखें ये रीडिंग ली हुई है किसके ऊपर, मेन स्केल के ऊपर। तो ये देखो 5 से आगे क्या आ रहा है 6, 5 से आगे क्या आ रहा है 6 और 6 के बाद आधा, तो 6.5 ली है, ठीक है। अब ये समझ आ गई। अब ये वाली रीडिंग आपको लेनी आ गई, ये समझ आ गई। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे कोई और स्केल लें उसके ऊपर वो रीडिंग देखो यहाँ पे, बल्कि ये मेन स्केल के ऊपर ये 0, ये 1, ये 2, ये 3,
और 3 के बाद यहाँ पे आ गया हमारा ये वाला बेस लाइन, सर्कुलर स्केल की क्या आ गई, बेस लाइन, ये बेस लाइन का 0। अब यहाँ पे फिर वही काम किया हुआ, कोई चीज़ ली हुई अंदर, तो यहाँ पे रीडिंग हमारी क्या आएगी, मेन स्केल रीडिंग की जस्ट बिफोर, ये टिम्बल हमारा इससे जस्ट बिफोर क्या आएगी, 3 मिलीमीटर। अब 3 मिलीमीटर आई है तो इसके ऊपर जो डिवीजन होगी, यहाँ पे जाहिर सी बात है सर्कुलर स्केल होगा, उसके ऊपर डिवीजन कितनी होगी, 100 होगी। लेकिन सॉरी यहाँ पे 50 लेंगे हम, यहाँ पे कितनी लेनी है, यहाँ पे 50 लेनी है, तो यहाँ पे आ जाएगा 35, 40, 45, 50। अगर ये वाला आधा मिलीमीटर है यहाँ पे हमारे मेन स्केल के ऊपर, छोटी से छोटी रीडिंग देखो ये आधा आधा, ठीक है, तब 50 लेनी है। अगर पूरा 1 मिलीमीटर लिया है, देखो ये 1 2 3, तब कौन सी लेनी है हमने, तब 100 डिवीजन लेनी है। तो इसके ऊपर यहाँ पे 5, फिर नीचे 10, फिर पीछे 15, फिर यहाँ पे 95, फिर 100, इस तरह से। तो आई होप आपको मेन स्केल रीडिंग तो समझ आ गई होगी, क्लैरिटी हो गई होगी। अब हम देखते हैं ये वाली, इसको मैं रेज कर दूँ पहले, ठीक है। तो ये वाली रीडिंग बेटा हमारी आ गई, ये आ गई 6.5 मिलीमीटर प्लस। अब ये रीडिंग कैसे लेनी है, तो बेटा यहाँ पे आपने जो मेन स्केल रीडिंग लेनी है, लेनी है बेटा द कॉन्साइडिंग लाइन ऑफ सर्कुलर स्केल विद बेस लाइन, ठीक है, और साथ में मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट, अब इसका कॉन्सेप्ट समझो। देखो बेटा, जब हम इस तरह से क्या लेंगे, मेजरमेंट लेंगे, तो ये वाला जो स्केल है हमारा, ठीक है, यहाँ पे मैं स्केल बना के दिखाता हूँ आपको थोड़ा। यहाँ पे बेटा ये हमारी बेस लाइन है, क्या है ये, बेस लाइन। जब एक्सपेरिमेंट करेंगे ईच एंड एवरीथिंग समझ आएगी। यहाँ पे हमारी ये बेस लाइन है, ध्यान से देखें, ये बेस लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारा सर्कुलर स्केल की रीडिंग होगी, यहाँ पे मान लो कुछ 45 है, मैं इसके मुताबिक लेता हूँ बुक के, यहाँ पे मान लो कुछ 25 है, फिर आगे क्या होगी 30, फिर पीछे से घूम के यहाँ पे क्या होगी, मान लो कि यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 15 है। तो इस तरह देखो बेटा, ये कौन सी लाइन कॉन्साइड कर रही है, कौन सी लाइन मैच कर रही है, टच कर रही है, देखो 25 में डिवीजन कौन सी, यहाँ आपने करना है द कॉन्साइडिंग डिवीजन, या लाइन कर लो, डिवीजन ऑफ अ सर्कुलर स्केल। ये हमारा सर्कुलर स्केल ऐसे घुमाएंगे तो इसकी कौन सी लाइन कर रही है, 25 में लाइन बोलो इसे, या इसे डिवीजन बोलो, डिवीजन, ठीक है। ये वाली इसके साथ क्या कर रही है, कॉन्साइड कर रही है, तो इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, लीस्ट काउंट के साथ। तो यहाँ पे हमारा 6.5 प्लस लीस्ट काउंट कितना था हमारा 0.01 मिलीमीटर मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 25, तो ये आ जाएगा हमारा 0.25 मिलीमीटर। तो इसको इसके अंदर ऐड करेंगे 6.5 के अंदर, तो ये हमारी टोटल रीडिंग आ जाएगी, आर से मैं दिखा रहा हूँ, तो ये आ जाएगी 6 और यहाँ पे 7.5 मिलीमीटर। तो इस तरह से बेटा रीडिंग लेनी है हमने, और इसी को अगर आप सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 10 से और मज़ीद डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.675 सेंटीमीटर। तो इस तरह से रीडिंग लेते हैं हम अपनी स्क्रू गेज को यूज़ करके। क्या करना था, मेन स्केल रीडिंग क्या होती है, जब इसको ऐसे खोलेंगे तो ये कुछ स्क्रू बाहर आएगा, ये कुछ स्केल शो होगा हमें 1 2 3 4 5, तो वो जहाँ तक 6 तक 7 तक 5 तक 4 तक 3 तक जहाँ तक निकलता है टिम्बल से पहले ये हमारा टिम्बल, या ये हमारी सर्कुलर की बेस लाइन, ये बेस लाइन से पहले जो आपको नंबर शो होता है, 5 हो जाए, ठीक है, 7 हो जाए, 3 हो जाए, उसको मिलीमीटर से ले लेना। जैसे हमारा यहाँ पे कितना चल रहा था, 6 और आधा 7, 6.5 मिलीमीटर है ये, ठीक है। प्लस अब हमने कौन सी रीडिंग लेनी है, सर्कुलर स्केल की। तो सर्कुलर स्केल के ऊपर ये हमारी बेस लाइन, यहाँ पे ये बेस लाइन के साथ कोई ना कोई डिवीजन आके कॉन्साइड होगी, जुड़ेगी। जैसे मैं इसको घुमा रहा हूँ तो ये देखो ऐसे घूम के आके ये बेस लाइन के साथ क्या होगी, कॉन्साइड कर गई। तो इस तरह से वो जो डिवीजन कॉन्साइड कर रही है उसको मल्टीप्लाई करना है लीस्ट काउंट की तरह, सेम टू सेम वर्नियर कैलिपर वाला। तो ये था कॉन्सेप्ट कि हमने रीडिंग किस तरह लेनी है, बाय यूजिंग स्क्रू गेज। अब इसमें भी जीरो एरर होता है, वो भी इंतहाई आसान है, और वर्नियर कैलिपर से हमारा रिजेंबल है, मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, उसको समझते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, नेक्स्ट हेडिंग हमारी जीरो एरर एंड करेक्ट रीडिंग, और ये आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपका मिल जाएगा आपकी फिगर नंबर, पेज नंबर 15 पे, 15 पे, 1/6 में ये मिल जाएगा आपको, ठीक है, ये तीनों। तो ये समझते हैं आप क्या चीज़ है। अब देखो बेटा, मेन हमारे स्केल्स तो फिर 2 ही हैं, ये हमारा मेन स्केल, ठीक है, जिसको हमने स्लीव बोला है। अब इसके अंदर जब रीडिंग हम नहीं ले रहे, स्टड से स्टड क्या हुआ है, जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन वियर एंड टियर थोड़ी तोड़ फोड़ के वजह से, या कुछ बार ज़्यादा यूज़ करने के बाद हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो थोड़ा खराब वगैरह हो जाता है। तो होता क्या, देखें, ये हमारा मेन स्केल, ये उसके ऊपर उसका रीडिंग वाला लाइन। तो यहाँ पे इसका क्या होता है,
0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। अब होता क्या कि बेटा जो हमारा टिम्बल वाले जो हमारा सर्कुलर स्केल होता है वो इसके ऊपर पूरा चढ़ा होता है ऐसे। ये हमारा क्या है, सर्कुलर स्केल ऐसे। तो ये वाला बेटा हमारा 0, ठीक है, इसका 0, ये किसका है, मेन स्केल का 0, मेन स्केल का 0। और यहाँ पे यानी ये सारा का सारा क्या होगा, ऐसे पीछे अंदर होगा सारा का सारा स्केल, और यहाँ पे इसका क्या शो होगा, सिर्फ 0। और ये हमारी बेस लाइन। अब ये बेस लाइन के पहले इधर क्या होगा हमारा सर्कुलर स्केल, तो फिर इसका भी यहाँ पे 0, यहाँ पे आगे 10, फिर 15, फिर पीछे 45, फिर 50, 50, ठीक है। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट होगा। अगर ये 0 दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहे हैं तब कौन सा केस है, नो ज़ीरो एरर, तब कोई भी ज़ीरो एरर इसके अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है। अब होता क्या है कि बाज़ दफ़ा ये 0 ऐसे पीछे चला जाता है। फॉर एग्जांपल ये 0 यहाँ होने की बजाय यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा हो आपका 3, और ये 0 हो जाए हल्का सा यहाँ पे पीछे, यहाँ पे चला जाए ये वाला 0। मैं दूसरी लाइन से दिखाता हूँ इसको। यहाँ पे क्या कोइंसाइड हो रहा है, 3, 0 चला गया पीछे, तो इसको बोलते हैं ज़ीरो एरर। जब ये दोनों 0 आपस में क्या ना करें, कोइंसाइड ना करें, बल्कि यहाँ पे क्या कोइंसाइड कर रहा है 3, और यहाँ पे 0 कहाँ पे चला गया, पीछे यहाँ पे। तो ये जो इतनी मेजरमेंट है, ये मेजरमेंट कम नहीं आएगी, क्या नहीं आएगी, कम नहीं आएगी, बोलें। तो ये जो 3 मेजरमेंट है, तो यहाँ पे कुछ भी कोइंसाइड कर सकता है। तो ये वाला 0 इसको बोलते हैं नेगेटिव ज़ीरो एरर। तो इसको कैसे निकालते हैं, फिर से वही लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई कोइंसाइडिंग डिवीजन। और ये सबसे पहले किससे पहले है, मेजरमेंट लेने से पहले, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। और साथ में मल्टीप्लाई किससे करना है, माइनस से। किससे, माइनस से, क्योंकि ये इतनी क्या कर रही है, कम हो रही है मेजरमेंट, ठीक है। तो ये फार्मूला हो गया नेगेटिव ज़ीरो एरर का, या ज़ीरो एरर ही बोलें इसको भी, ठीक है। और ये यहाँ पे होगा बिलो होगा। तो ये एरर कौन सा है, जब हमारा जो 0 होता है सर्कुलर स्केल का वो बिलो होता है, पीछे होता है, किससे, मेन स्केल 0 से, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा लीस्ट काउंट कितना है, 0.01 मिलीमीटर। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, मान लो तीसरी लाइन कंसीडर कर रही है, कंसीडर कोई भी कर सकती है। अब बुक पे यहाँ पे 95 वाली लाइन कंसीडर कर रही है, जो भी कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 ले लिया, या 30 जो भी ले लो, तो 3 वाली लाइन कर रही है, 3 डिवीजन कर रही है, तो यहाँ पे जवाब आएगा 0.0, यहाँ पे 3 मिलीमीटर। तो अब हमने एक्चुअल जो रीडिंग ली थी, असल रीडिंग ली थी, रीडिंग इक्वल टू यहाँ पे लिख लेना करेक्ट रीडिंग। जो करेक्ट रीडिंग होगी किसके साथ, वो वाला इंस्ट्रूमेंट लेके जो ले रहे हैं हम, जिसमें क्या फॉल्ट है, जिसमें एरर आ रहा है, उसके साथ ये कैलकुलेशन मैं बता रहा हूँ आपको। तो वो करेक्ट रीडिंग आएगी आपकी, रीडिंग माइनस नेगेटिव ज़ीरो एरर। और ये किसके साथ आएगा, माइनस के साथ आएगा। तो यहाँ पे हमारी रीडिंग कितनी थी, 6.75 मिलीमीटर माइनस 0.03 मिलीमीटर। तो वो जो भी आंसर आएगा 5 में से 3 गए, तो ये 6.72 मिलीमीटर। तो ये करेक्ट रीडिंग आएगी, सी से करेक्ट, आर से रीडिंग, ठीक है बच्चों। अब एक बात बेटा यहाँ पे और समझो, यहाँ पे कुछ टीचर ये वाला फार्मूला नहीं बताते कि आपने रीडिंग माइनस आगे ज़ीरो एरर लिखना है, आगे क्या लिखना है, माइनस ज़ीरो एरर। और अगर नेगेटिव एरर मतलब ये वाला 0 उससे पीछे 0 है, इसको गिना जाता है नेगेटिव एरर, ठीक है। अगर ये है तो इसके साथ माइनस लगाना है, जैसे पहले लगाया था। और अगर ये वाला 0 आगे है, यहाँ पे है, तो पॉजिटिव एरर, तो उसको पॉजिटिव के साथ लेना है। तो कुछ टीचर तो यहाँ बताते हैं, कुछ डायरेक्ट बता देते हैं अगर 0 पीछे है तो माइनस करो, मतलब कि यहाँ पे माइनस क्या करेंगे, यहाँ पे 0.03 माइनस करेंगे, ना कि माइनस के साथ लेंगे। तो वो भी बात होगी कि ये क्या करेंगे इसमें, सॉरी ये 0 हमारा पीछे है, सॉरी 0 हमारा पीछे है, तो पीछे है तो ये कम मेजरमेंट आएगी ना, 3 स्टेप। अगर 0 और 0 यहाँ पे होते तो ये 3 ऐड होने थे। अब ये शुरू ही 3 से हो रही है, 0 से होने की बजाय, तो ये 3 स्टेप कम मेजरमेंट आ रही है ना, तो ये ऐड होगा। तो इसीलिए माइनस माइनस यहाँ पे क्या जाना है, माइनस के साथ लेना है, तो माइनस माइनस प्लस होना है यहाँ पे, सॉरी, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 675 5 6 7 8 78 हो जाएगा, 6.78 मिलीमीटर। मतलब कि अगर पीछे है तो जमा करना है, ठीक है ना, समझ आ गई। अब ये नेगेटिव एरर आपको समझ आ गया। अब इसी का हम निकालते हैं पॉजिटिव एरर। अब ये 0 यहाँ पे है, ये हमारा सर्कुलर स्केल। अब सर्कुलर स्केल के ऊपर यहाँ पे हमारा 0 चला गया यहाँ पे आगे,
तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या आएगा 5 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 10 आएगा, फिर पीछे आएंगी रीडिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी रीडिंग कंसाइड कर रही है 10, तो यहाँ पे फिर नेगेटिव नहीं लगाना, क्यों, क्योंकि 0 इस दफ़ा आगे है। अगर 0 आगे हो तो माइनस नहीं करना, सॉरी माइनस करना है, ज़्यादा मेजरमेंट आ रही है। अगर 0 पीछे हो तो ऐड करना है, पीछे हो तो ऐड करना है, आगे हो तो माइनस करना है। या यहाँ पे माइनस लगा के पीछे है तो उसको नेगेटिव के साथ वैल्यू को पुट कर दो, और अगर आगे है तो पॉजिटिव के साथ पुट कर दो। मैं आपको बताता हूँ। अब मान लो कि यहाँ पे हमारी रीडिंग कितनी आ रही है 10, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.1 मिलीमीटर, इशारिया यहाँ से यहाँ पे चला गया, ठीक है। अब रीडिंग कैसे लिखेंगे देखें। अब हमारा एरर कैसा है पॉजिटिव, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे माइनस होगा 0.1 मिलीमीटर, तो 0.1 मिलीमीटर माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 6 इशारिया, यहाँ पे ये इसमें से माइनस होगा तो 6.68 मिलीमीटर। तो ये होगी हमारी करेक्ट रीडिंग, ठीक है। यहाँ पे माइनस लगा के प्लस माइनस माइनस, या डायरेक्ट याद रखो कि यहाँ पे माइनस लगाना है, अंदर सिर्फ 0 एरर की वैल्यू पुट करनी है, और यहाँ पे माइनस नहीं लगाना, यहाँ पे 0 एरर की वैल्यू पुट करनी है। अगर तो वो पीछे है तो प्लस के साथ, और अगर नीचे है तो माइनस के साथ। और फार्मूले से भी आता है डायरेक्ट, अगर हम फार्मूला बनाएं उससे भी आता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे माइनस लगा लिया, अगर हम पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर का कॉन्सेप्ट लें तो ये हमारा कौन सा एरर है, पीछे जब 0 रह गया ये नेगेटिव, तो नेगेटिव के साथ पुट करेंगे तो ये देखो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव खुद ही ऐड हो जाएगा। हाँ, अगर आगे आया तो कौन सा एरर है हमारा, जैसे ये वाला आया आगे 0 चला गया तो ये कौन सा है पॉजिटिव एरर, ठीक है। तो इसके लिए कहाँ पे, यहाँ पे आएगा जमा, तो ये देखो खुद ही प्लस माइनस माइनस हो रहा है, ये खुद ही माइनस हो रहा है। तो ये था कॉन्सेप्ट हमारा बेटा 0 एरर का, पॉजिटिव एरर का और नेगेटिव एरर का। आई होप आपकी ईच एंड एवरीथिंग इसमें भी कवर हो गई होगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है किसी तरह का, कोई भी किसी चीज़ के बारे में पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिजिक्स और मैथ का तसल्ली बख्श काम किया जाएगा यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने ये सारा देखा है, आपको कुछ भी इससे पॉजिटिव वाइब आई है, हासिल हुआ है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, आगे शेयर लाजमी कीजिए। थैंक यू।